हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोई कथा कथा इस तरह से लाइक वंस अपॉन अ टाइम वाली स्टोरी की बात नहीं करेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ब्रह्मा जी की स्तुतियों के बारे में आपको जरूर बताऊंगी। तो आज की जो कथामृत है वो उन स्तुतियों के बारे में है जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला से बाहर निकलकर और कृष्ण भगवान जी की जो स्तुति की थी, उनकी अर्चना की थी, उनकी प्रार्थना की थी और थोड़ा बहुत गूढ़ ज्ञान दिया था जिससे हमें सबको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो एज प्रॉमिस्ड मैं वो ये वाली जो ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जो ब्रह्मा जी की स्तुतियां हैं उनके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको देने वाली हूँ ज्ञान। मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, पर जितना मुझ में समझ में आता है, जितना मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं आपको बता पाऊंगी उतना मैं बताऊंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी ने जब सारे के सारे बछड़ों को और सारे ग्वाल बालों को किडनैप कर लिया और 1 साल तक कृष्ण भगवान जी हर एक बछड़े के रूप में, हर एक ग्वाल बाल के रूप में पूरा अपनी लीला निभाते रहे ब्रज भूमि में। 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी चक्कर में आ गए, ये हो क्या रहा है, बच्चे तो यही सो रहे हैं और वहां भी बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चे हैं, वहां भी बछड़े, यहाँ भी बछड़े हैं। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत ज्यादा। तब उन्होंने जाके कृष्ण भगवान जी से माफी मांगी, क्षमा मांगी और तब उन्होंने कृष्ण की बहुत सारी स्तुति की है जिनके बहुत कईयों श्लोक श्रीमद् भागवतम में दिए गए। तो उन्हीं के बारे में मैं थोड़ा बहुत आज आपको बताने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु केवल आप ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी छवि तो श्यामल मेघ वर्ण के समान है और आपका जो पीला पीतांबर आपने जो पहन रखा है वो तो ऐसे लगता है जैसे मेघ के अंदर कोई बिजली चमकती हो। इस प्रकार वे भगवान की बहुत सुंदर उनके अपीयरेंस की स्तुति कर रहे हैं कि कितना सुंदर कृष्ण भगवान जी का रूप है कि आपने कानों के अंदर गुंजा के मोती की जो लटकन पहन रखी है, जो कुंडल पहन रखे हैं और अपने शीश के ऊपर मोर पंख धारण किया हुआ है और गले के अंदर आपने वन के फूलों की माला पहनी हुई है। इस प्रकार आपके हाथ में इस तरह आप सुशोभित होकर भी आपके हाथ में जो एक दही चावल का एक गस्सा आप लेके घूम रहे हो और अपने ग्वाल बालों को और अपने सखाओं को ढूंढ रहे हो, उस शोभा पर मैं मोहित हो गया। उस शोभा का मैं वर्णन तक नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी आपकी महिमा को का बखान कर ही नहीं सकता क्योंकि आपकी महिमा तो अपरंपार है। आप केवल अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप अवतार लेते हैं। तो मैं तो क्या, कोई भी आपकी महिमा को कभी समझ ही नहीं सकता। फिर वे कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत में रहकर भी अपनी अपनी स्थिति में जिस प्रकार हम रह रहे हैं, कोई भी पोजीशन में, स्टेटस में, गृहस्थ बनकर या ब्राह्मण बनकर या टीचर बनके या फौज में, कहीं पर भी अपने ही जहां पर हम गृहस्थी में रह रहे हैं, किसी भी प्रकार का इस जगत में रहते हुए यदि हमने अपने मन से, वचन से और शरीर से आपकी महिमा का बखान नहीं किया है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारा जीवन केवल आपकी स्तुति में ही बीतना चाहिए। केवल आपके गुणों को का कीर्तन करते हुए इनको हमको अपने कर्मों को आपको समर्पित कर देना चाहिए। तभी हम आपके प्रेम के कृपा पात्र हो सकते हैं। तभी आपका प्रेम हम पा सकते हैं, आपकी भक्ति हम पा सकते हैं। भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो है आत्मज्ञान, सर्वश्रेष्ठ पथ।
परंतु आत्मज्ञान के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। हम अपने आप को नहीं सिखा सकते, केवल गुरु ही आकर हमें ज्ञान देंगे, और ज्ञान हमें केवल शास्त्रों के अध्ययन से मिलता है। जैसे कि शास्त्र का अध्ययन अगर हम करेंगे तो शास्त्रों में सबसे पहले तो भगवान की बोली हुई वाणी भगवत गीता सबसे सामने भगवान का ही गीत है। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। इसी को ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमें अध्ययन करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और शास्त्रों के ही माध्यम से हम आपको समझ सकते हैं। वे कह रहे हैं कि कई योगी उन्होंने प्रयत्न किया है आपकी भक्ति को पाने के लिए, और उसको पाने के लिए सबसे प्रथम जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए? श्रवणम, और फिर कीर्तनम। पहले हम सुने, आपकी लीलाओं को सुने, संतों के मुख से सुने, जो आपकी लीलाओं को प्रेम से प्रदान करते हैं और सुनाते हैं, उनके मुख से हम आपकी लीलाओं को सुने, और फिर हम उन्हीं लीलाओं को दोहराएं, उनका कीर्तन करें, किंतु आपका नाम स्मरण करें। ये इस प्रकार ही केवल अगर हम आपको पूरी तरह समर्पित कर दें, शरण में आ जाए, सरेंडर कर दें, तो ही हम गोलोक धाम को जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो एकदम विद्वान वैज्ञानिक है, लर्नेड साइंटिस्ट भी, वो अगर पूरी दुनिया के अणु को गिन भी ले, अगर उन्होंने पूरी दुनिया के जितने एटम्स हैं, जितने अणु हैं, उनको यदि उन्होंने गिन भी लिया, यदि सारे वैज्ञानिकों ने मिलके जितने बर्फ के कण हैं, उनको भी यदि गिन लिया, परंतु कोई आपके अपार महिमा और आपके अपरंपार गुणों को कभी कोई नहीं गिन सकता। Nobody can count the indefinite qualities, unlimited qualities that you have. संसार के अणुओं को गिनना आसान है, परंतु आपके गुणों को गिनना, उनकी गिनती करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आप सबको मोक्ष देते हो, जो उस व्यक्ति को मोक्ष देते हो जो अपने कर्मों के प्रायश्चित करते हुए आपकी अर्चना करता है, जानते हुए कि मैंने ये गलत काम किया था, और उस मतलब समझो आपके दीन भाव लेकर जो आपके समक्ष आता है, और जो सही इच्छा से अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता है, और फिर वो आपके श्रवणम और कीर्तनम में भाग लेता है, उसको आप जरूर मोक्ष प्रदान करते हो। तो मैं तो केवल एक चिंगारी हूँ, इस पूरी अग्नि अगर आप हो तो आपकी अग्नि में मैं एक चिंगारी मात्र हूँ। और उस चिंगारी मात्र की इतनी धृष्टता देखो, इतना एरोगेंस देखो, इम्प्यूडेंस देखो, कि मैंने आपकी शक्ति के ऊपर प्रश्न लगाए, और मैं आपकी शक्ति और आपके बल को प्रश्न चिन्ह लगाकर आपको टेस्ट करने चला था। ये मेरी धृष्टता है कि मैंने ऐसा क्या कर लिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, आप मुझे माफ करें। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को माफ करता है, और मैं तो आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं, आप मेरे पिता हैं। और आप जानते हो कि जब मैं आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ, उसमें से कमल का फूल निकला, तब मैं हैरान था कि मैं कहाँ से आया। और तब कथा है कि ब्रह्मा जी उस जो डंडी थी लोटस स्टेम की, उसके अंदर दोबारा घुस गए ढूंढने के लिए कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा स्रोत किधर है। पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया कहीं पर भी। दोबारा उसमें से बाहर आ गए कमल के फूल के अंदर। तब आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की, और तब उस वक्त क्षण मात्र के लिए भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए थे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो आपके ही अंदर से उत्पन्न हुआ हूँ। तब आपने मुझे वो लेश मात्र दर्शन क्यों दिया था? आप तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर समाये हुए हो। सारा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। मेरी औकात ही नहीं है कुछ भी। मेरा जो लेंथ अगर नापोगे, तो मेरा अगर 1 हाथ का जो नाप है, इस प्रकार 7 हाथ अगर नापोगे, तो मैं कंप्लीटली नाप में आ जाता हूँ। दैट मीन मेरी जो हाइट है, ब्रह्मा जी की हाइट उनके 7 हाथों के बराबर है। हाथ बड़े-बड़े, लंबे-लंबे हाथ, पर उन 7 हाथों के बराबर मेरी हाइट है। और आपकी हाइट तो अनंत, अनगणित, अनगिनत ब्रह्मांड आपके पोरों में से उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपकी क्या गिनती? मैं तो एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा हूँ।
आपके अनगिनत पोरों में से एक-एक, जहाँ से बाल हमारे निकलते हैं, अनगिनत पोरों में से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो मेरी आपके सामने क्या बिसात? मेरी तो ऐसी ही तुलना हुई कि जिस प्रकार खिड़की में जब हम जाली लगाते हैं, तो जाली के अंदर से जैसे कण आते-जाते नज़र आते हैं। उस प्रकार के जैसे कण निकलते रहते हैं, उस प्रकार आपके शरीर से ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैं तो वो एक छोटे से कण मात्र भी नहीं हूँ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। नाउ ही इज रियलाइजिंग कि मैं क्या हूँ। तो हमें कई बार एक्सपीरियंस होता ही है, जब हम कभी विमान से, जिस किसी ने भी ट्रैवल किया होगा उसने जरूर देखा होगा कि जब हम विमान से ट्रैवल करते हैं तो हमें नजर आता है, पहले एयरपोर्ट इतना बड़ा होता है और फिर जैसे जैसे एरोप्लेन ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे छोटे 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 घर होते जाते हैं, व्यक्ति नजर नहीं आते, चींटियां भी भले हमें चलते वक्त नजर आती होंगी, पर जब हम आकाश में उड़ रहे होते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। तो हम तो कुछ है ही नहीं, वी आर, दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड आवर इनसिग्निफिकेंस इन दिस वर्ल्ड। इस जगत में हमारी हीनता को समझने का ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले आपने सबको उत्पन्न किया, आपने ब्रह्मा जी को, मुझे पैदा किया, और ब्रह्मा जी भी, मैं मतलब मैं, मुझे पैदा किया, फिर आप स्वयं विष्णु रूप में एक्सपैंड हो गए, अवतरित हो गए। शेषशायी विष्णु विष्णु और गर्भोदकशायी विष्णु, इस प्रकार अलग अलग आपने अपने विष्णु तत्वों को एक्सपैंड किया, ताकि इस सारे संसार का सृजन जो करने की, जो मुझे आपने क्षमता दी और शक्ति दी, उसे आप मेंटेन कर सको, उसका आप पोषण कर सको। और फिर सबका संहार करने के लिए आपने अपने आप को फिर एक शिव जी के रूप में एक्सपैंड किया। आपका तो कोई भौतिक जन्म होता ही नहीं, वे कृष्ण भगवान जी से कह रहे हैं। आपका कभी कोई भौतिक जन्म होता ही नहीं है, परंतु फिर भी आप केवल लीलाएं करने के लिए और अपने अपने भक्तों को प्रसन्नता कर देने के लिए आप इतने सारे अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग प्रकार से आप अवतार लेते हो। कैसे? जिस देवताओं के रूप में आपने शेषनाग का अवतार लिया हुआ है, पशुओं के रूप में आपने नरसिंह भगवान और वराहदेव का अवतार लिया हुआ है, साधुओं के रूप में आपने परशुराम और वेद व्यास का अवतार लिया हुआ है, मानवों के रूप में आपने श्री रामचंद्र का अवतार लिया था, क्योंकि रामचंद्र जी का अवतार कृष्ण से पहले हुआ था, करेक्ट? त्रेता युग में, अब हम द्वापर की बात कर रहे हैं, तो वो सब ये ब्रह्मा जी उनको याद दिला रहे हैं। तो आपकी लीलाएं तो सतत तीनों लोकों में हमेशा चलती ही रहती हैं, परंतु आपके रहस्यवादी शक्तियों को कोई कभी समझ नहीं पाया है, और ना ही कभी आपकी रहस्यवादी मिस्टिक पावर्स को कभी कोई समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मायावी अपनी शक्ति को इतना बलशाली कर रखा है कि सबके इंद्रियों के ऊपर आपने माया के जाल को बिछा रखा है। आप तो अनादि और अनंत हो, ना आपकी शुरुआत है और ना ही कोई अंत है, और आप शाश्वत हो, इटर्नल हो, हमेशा रहने वाले हो। जिस प्रकार सूर्य को दिन और रात से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सूर्य के लिए रात तो कभी होती ही नहीं। तो सूर्य के लिए उजाला और अंधेरा में, उसके लिए तो सिर्फ उजाला ही उजाला है। इसी प्रकार बंधन बंधन जो है हमारा यहाँ पर, बंधन और मोक्ष कोई मायने ही नहीं रखता। जब हम संसार में बंधन में बंधे हुए हैं और मोक्ष लेना चाहते हैं, तो जो शुद्ध आत्मा आपको अगर समझ लेती है, उसके लिए बंधन और मोक्ष कभी कोई मायने नहीं रखता। जस्ट एग्जाम्पल ऑफ सन जैसे उन्होंने दिया, जिस प्रकार सूर्य के लिए रात का कोई मायना नहीं होता, इसी प्रकार जो आत्मा शुद्ध है, जो साधु और जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं आपके लिए, उनको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए बंधन भी मोक्षकारी हो जाता है, वो बंधन में ही भगवान का सुख ढूंढ लेते हैं। उनके लिए बंधन, क्योंकि बंधन में ही वे भगवान की भक्ति करने में अपना आनंद मानते हैं, भगवान की सेवा करने के वो क्षण और पल और अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। केवल आपकी लेश मात्र भी कृपा हो, तो ही व्यक्ति आपके गुणों को और आपकी महिमा को समझ सकता है। तो वो कृपा, हे प्रभु, आप बरसाते रहिए, केवल एक बूंद, एक लेश मात्र कृपा चाहिए आपकी। मैं तो
इस जन्म में क्या, क्योंकि मेरे भी ब्रह्मा जी की भी एक लाइफ स्पैन है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ब्रह्मा जी रहेंगे। ब्रह्मा जी की एक लाइफ स्पैन खत्म होती है तो कोई दूसरा ब्रह्मा जी के पद पर वहां पर आ जाता है ब्रह्मा जी के लाइफ स्पैन में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे इस टेम्पररी लाइफ स्पैन अगर मेरा खत्म भी हो जाता है, और यदि आपका मन करे कि मुझे आप एक पशु योनि में जन्म दो, तो भी, कोई भी योनि में आप मुझे जब जन्म दोगे, तो मुझे आप अपने चरणों की सेवा जरूर दीजिएगा। मुझे आप अपने चरणों में रत रखिएगा, अपने नत मस्तक रखिएगा। लेट मी बी सरेंडर्ड अनटू योर लोटस फीट। मैं हमेशा आपकी सेवा में ही रहूं। कोई भी योनि में मेरा जन्म हो, कितनी बड़ी बात है जो कह रहे हैं कि कोई भी योनि में मेरा जन्म हो, मैं आपकी स्मृति ना भूलूं, और मैं ये ना भूलूं कि मुझे आपकी सेवा में ही रहना है, ताकि मैं हमेशा आपके चरणों की सेवा करता रहूं। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो गोप माताएं थी, जिन ग्वाल बालों का आपने रूप दिया था, लिया था, वो जो माताएं थी, और जो बछड़ों की जो गो माताएं थी, जो गैया थी, जो बछड़ों की माताओं के रूप में, मतलब जो बछड़ों का रूप लिया था, वो जो गो माता और जो गोप माताएं थी, वो कितनी भाग्यशाली है कि उनको ऐसा भाग्य मिला कि वे आपको अपना स्तनपान करा सके, या आपको अपने हाथों से आपको भोजन करा सके, या आपको नहला धुला के आपको तैयार करवा सके। उनका कितना ही भाग्य रहा होगा, कितने भाग्यशाली है वो। तब वे कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा भाग्य तब होगा यदि मैं इस गोकुल में जन्म लेकर, और मैं अपने शीश को इस रज से भर सकूं, मैं इस रज में लोटपोट हो सकूं, इस गोकुल के इस ब्रज की रज में मैं अगर लोटपोट होके और मेरा शीश मैं इस रज से भर लूं, तब मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। क्योंकि सारे साधु भी इस रज की महिमा को जानते हैं, और इस रज में लोटपोट होने को, इस रज को माथे से लगाने को हमेशा लालायित रहते हैं। हे प्रभु, आपने तो अपने आप को पूर्णतया सारे ब्रजवासियों को बांट दिया है, सौंप दिया है, और आप आपकी ही महिमा से ये जो भौतिक बंधन है, वे इन बंधनों से मुक्त हो गए हैं। केवल आपकी ही कृपा से ही कोई इस भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है, अपनी इच्छाओं के बंधनों से मुक्त हो सकता है। नहीं तो ये इच्छा के जो बंधन है, ये तो हमें अपने घर में, अपने शरीर के अंदर कैद करके रखते हैं। जैसे हम बंदी बन जाते हैं इनके, और हमारे जो इच्छाओं की जो, और जो हमारी जो बंधन है घर के, गृहस्थी के जो बंधन है, वो ऐसे हैं कि जैसे हमारे हाथों की हथकड़ियां हमें बांध के रखी हुई। यदि हमारा आपके साथ प्रेम नहीं बंधता, तो ये हथकड़ियां हमको अंत तक छुटकारा नहीं दिलवाएंगी। हम केवल अपने शरीर के, अपने परिवार के बंधन में बंधे रह जाएंगे। प्रभु, आपको समझना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे समझ के बाहर है। मेरे मन के और मेरे शरीर के कहते हैं कि आपको समझना मेरे मन, शरीर और मेरे वचनों के एक्सप्लेन करने के बाहर है। मैं आपको अपने मन से, वचन से और शरीर से समझ नहीं सकता, और ना ही मैं आपकी स्तुति कर सकता हूँ। आप इस सारे जगत के पालनहार हो, आप ही सारे जगत के सृष्टिकर्ता हो, और आप ही सारे जगत के एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये सारी स्तुतियां जो हैं, ये श्रीमद् भागवतम में दी गई है। गर्ग संहिता में थोड़ी सी और स्तुतियां, कुछ और एडिशनल दी गई हैं, जो कुछ बहुत सुंदर मुझे लगी, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वहां पर ब्रह्मा जी ये भी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं ये समझता हूँ कि दुख और सुख केवल मन का ही सृजन है। हमारे मन से ही उपज होती है इस दुख और सुख को। जो जाग रहा है, वो ही समझ सकता है कि जो मैंने स्वप्न देखा था, वो मिथ्या था, वो झूठा था। इसीलिए आपकी कृपा होगी तो ही मैं इस स्वप्न अवस्था से जागृत होऊंगा। और स्वप्न अवस्था क्या है? ये सोचना कि ये जगत सत्य है। नहीं, ये तो एक स्वप्न मात्र आपने बनाया हुआ है, अपनी मायावी शक्ति से सबको रिझाने के लिए, और सबको बंधन में बांध के रखने के लिए। और कोई इधर से क्यों निकल पाएगा, कैसे निकल पाएगा? केवल आपकी कृपा से। और कृपा का भी उन्होंने जब बताया, श्रवण कीर्तन और भगवान का नाम लेना, जाप करना। तो वो कहते हैं कि सारे वेद जो है, वेद और जो पुराण है, वो सब आपकी स्तुति करते हैं।
परंतु कितने भी वेद पुराण आपकी स्तुति करते हो, तो भी वो 16 में से एक भाग 1/16 भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर पाते हैं। ये हमारे वेद पुराण जो वेद व्यास ने लिखे थे, तभी तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम बाद में लिखी, क्योंकि उनको भी संतुष्टि नहीं हुई, मन नहीं भरा था। ये सारे शास्त्र लिखने के बाद में उन्हें लगता था कहीं अधूरापन है, कुछ तो रह गया। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की थी। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो हमारे वेद पुराण है, वो आपका 1/16 1/16 भी आपका 16 में से एक भाग भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी में वो शक्ति है ही नहीं कि आपके गुणों को पूर्णतया बखान करके उनकी महिमा को गा सके और आपके प्रेज कर सके। तो जो अनंत शेष है, उनके तो 1000 मुख है। अनंत शेष अपने 1000 मुखों से आपके गुणों का गान करते हैं। शिव जी अपने पंच मुखों से आपके गुणों का बखान करते हैं, और मैं आज प्रयत्न कर रहा हूँ अपने 4 मुखों से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं अपने 4 मुखों से आपकी प्रशंसा कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं। परंतु मैं तो जानता हूं कि मैं अपने स्वप्न में भी ये अचीव नहीं कर सकता। मैं तो अपने स्वप्न में भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकता। कोई साधु, सन्यासी, ऋषि, देवता तो अपने स्वप्न में भी आपके चरणों की धूल नहीं पा सकते। मैं उस हरि को, हे प्रभु हरि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो सबसे बड़े से भी बड़े हैं, हु इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, जो मोक्ष को प्रदान करने वाले दाता है, और जो अ, जैसे बोलते हैं भाग्य के देवता हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, जो भाग्य देवता कहलाते हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, और व्रज के राजा हैं। ऐसे गुणों के महाराजा को, मास्टर ऑफ ऑल वर्च्यूज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब पुनः उन्होंने भगवान कृष्ण के सुंदरता का बहुत बखान किया है। उनकी सुंदरता के बारे में, उनके आभूषणों के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में। सो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जो कृष्ण है वो एक्चुअली ही इज इन दैट ब्यूटीफुल फॉर्म। वो कोई निराकार रूप नहीं है जिनकी प्रशंसा और जिनकी स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वे केवल एक जोत नहीं है। वो जो जोत है, वो तो खाली उनकी आभा है, उनकी छटा है। दैट इज हिज क्या बोलते हैं, जो मतलब ग्लो है उनका, जो आभा है, उनकी जो छटा जो चमक रही है, एफल्जेंस, वो उनकी, उसको कई लोग जोत समझ बैठते हैं, क्योंकि वो एफल्जेंस है ही इतनी ब्लाइंडिंग, कि एफल्जेंस इतनी ज्यादा है कि वो हमें जैसे अंधा हो जाए इंसान उसको, व्यक्ति को देखकर, तो हमें भगवान का रूप कहाँ ही नजर आएगा। यदि कभी भगवान ने दर्शन भी दे दिए, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, दिव्य चक्षु चाहिए। तब वो कहते हैं कि मैं आपके, हे प्रभु, मैं आपके नाभि में से मेरा जन्म हुआ था। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देती है, उसकी कमियों को नजरअंदाज कर देती है, उसी प्रकार आप ही मेरी माता हो। आप मुझे क्षमा करें। मैं तो केवल एक ब्रह्मांड का राजा हूं, किंग ऑफ वन प्लैनेट। आप तो सैकड़ों ब्रह्मांडों के सृष्टिकर्ता हैं। आप कृपा करें मुझ पर। अगर एक पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ नहीं करेगा, तो कौन करेगा? आप अपनी मायावी शक्ति से मेरी रक्षा कीजिए। जो आपने मायावी शक्ति सब और फैला रखी है, उस मायावी शक्ति के ही जाल में मैं फंस गया था। आप कृपा करके मुझ पर मायावी शक्ति से प्रोटेक्शन का एक कवच पहना दीजिए। मुझे इस मायावी शक्ति से मेरी रक्षा कीजिए। और मैंने सुना है कि जो व्यक्ति भगवान के परिक्रमा करता है, उसे सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। इसीलिए मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। ये कहकर ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान जी के 3 बार परिक्रमा की, और कहा कि मैं आपसे कृपा प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अब आपकी परिक्रमा की है, तो अब मुझे सारी सृष्टि के जितने तीर्थ स्थल हैं, सब में जाने का मुझे उनका जो पुण्य कर्म है, वो मुझे प्राप्त हो गया होगा। अब मैं, मुझे भी आप ये दया कीजिए और कृपा कीजिए कि जब मेरा समय समाप्त होगा, तब आप मुझे अपने साथ कृष्ण लोक में ले जाएंगे। ये कहकर उन्होंने प्रार्थना की, और भगवान जी की परिक्रमा करके और वहां से कहा, उनसे आज्ञा मांगी कि हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ।
कृष्ण भगवान जी ने केवल एक निगाह मात्र उनकी तरफ देखी, जस्ट ग्लांस्ड एट ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और वहां से वे अपने ब्रह्मलोक को वापस चले गए। एक जगह उन्होंने ये कहा है कि जैसे ये जो सारी सृष्टि है वो ऐसे लगती है कि जैसे जब पानी के अंदर हम पेड़ की छाया देखते हैं, जब पानी हिलता है तो पेड़ भी हिलने लग जाता है। तो ये सारी सृष्टि ऐसे ही है, मायावी इल्यूजन, जो कि है नहीं, एक्चुअली में वो है नहीं, तब हमें चक्कर आने लगते हैं। तो इस दुनिया में रहते रहते भी इस दुनिया के चक्कर में से मुझे मुक्त कीजिए, यही ब्रह्मा जी ने बार 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 यही प्रार्थना की। तो ये बहुत लंबी-लंबी प्रार्थनाएँ हैं, जो श्रीमद् भागवतम में दी हुई हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त में थोड़ा-सा उनका जो एसेंस था, वो समझाने की कोशिश की है। और मोरल ऑफ द स्टोरी, एसेंस केवल यही है कि जब तक हम एक गुरु की शरणागति नहीं लेते और गुरु के मुख से, बोनाफाइड गुरु के मुख से हम प्रभु के कीर्तन का श्रवण नहीं करते, उनके नाम का, उनके कथा का श्रवण नहीं करते, और फिर हम नाम जप नहीं करते और हम संकीर्तन नहीं करते, तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ है। यहीं पे आज हम कथामृत का इसको मैं विराम दूंगी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।